हे गाइस, वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्टडी स्मार्ट। दिस इज़ माय न्यू चैनल एंड बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीजीएल 2026 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक कर रहे हैं कि कब जा करके, क्योंकि जो ये टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर वगैरह निकालते हैं वो तो टेंटेटिव ही रह जाता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो अपने टाइम पर नहीं होती हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स के रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूँ, तो मिड ऑफ सितंबर में आप एग्जाम मान के चलिए आपका सीजीएल 2026 का होने का मैक्सिमम चांसेस है। उससे पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, इन सब के एग्जाम आपके पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा सीएचएसएल की जो आंसर की है वो अभी तक नहीं आई है। तो सीएचएसएल 2026 की जो आंसर की है वो नहीं आई है। तो काफ़ी एक्सपेक्ट था कि 10 जुलाई से पहले आ जाएगा, बट नहीं आया है। जेई का भी जो था एसएससी जेई का, उसके आंसर की भी 25 दिन में आई है। तो थोड़ा सा इस बार लेट प्रोसेस जो है वो हो रहा है, ठीक है। और टीसीएस और भी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा रही है वैसे, और एसएससी थोड़ा सा डिले कर रही है चीज़ों को। तो सीजीएल का तो मेरे को यही लगता है 2026 का आपका सितंबर मिड में, और टियर 2 जो आपका जनवरी में जाएगा। अब यहाँ पे अच्छी न्यूज़ ये है कि आपकी इसके लिए जो प्रेफरेंसेस हैं, जोन प्रेफरेंसेस, वो फॉर्म आ गया है। तो जो भी कैंडिडेट सीबीटीटी डिपार्टमेंट में फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिस सुपरिटेंडेंट टैक्स असिस्टेंट के लिए उनके रीजन प्रेफरेंसेस का फॉर्म उनको भरना है। जो भी 18 रीजन्स हैं उनके अलॉटमेंट के लिए, तो वो उनको भरना है। और वो उनको या तो 20/7/2026 से पहले आप उनको भर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो आपको यहाँ पे लिंक दिया है, ठीक है, उसको एक्सेस करिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी। उसके बाद AS1 CSS का भी है आपका। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स आर क्वेश्चन डेट इन केस फॉर एनी रीज़न, अगर कोई 20/7/2026 तक भी नहीं कर पाता तो रीजन और स्टेट जो उसको अलॉट होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंसेस, जहाँ पे उसका बनता होगा। फॉर एग्जांपल उसकी मेरिट अच्छी है, उसको वो स्टेट मिलता होगा, बट उसको वो स्टेट नहीं चाहिए। अगर कोई साउथ का है, उसको नॉर्थ का मिलता हो मेरिट कम प्रेफरेंसेस के बेस पर, जो ऑटोमेटिक होगा, तो वो उसको मिल जाएगा। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज बाय द डायरेक्टरेट, नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ अलॉटेड रीजन शैल बी एंटरटेन एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और ये है आपका इंस्ट्रक्शन टू द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटी फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ AS1 CSS, ठीक है। तो उसके लिए है आपका AS1 CSS। तो 933 ASOs जो हैं वो अलॉट हुए हैं, तो उनको मिनिस्ट्रीज़ जो है वो अलॉट करनी है। तो वो जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट आपको करना है। तो इसके रिगार्डिंग है, मतलब ये भी आपका एक तरीके से आ गया है, ठीक है। ये जो आपका नोटिस है, ये मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ के रिगार्डिंग है ये, ठीक है। जो 933 ASOs हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, और उसके बाद उनको मिनिस्ट्रीज़ जो है वो अलॉट कर दी गई थी, ठीक है। सो जितने भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ जो है वो कंप्लीट करें। तो ये उसके लिए है। तो जो भी मतलब जो भी इनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट करता है ना, जैसे फॉर द ASOs सिलेक्टेड अंडर PWBD कैटेगरीज, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट आर हियर बाय डायरेक्टेड टू फैसिलिटेट देम to undergo fresh medical examination mandatorily from any of the government hospitals, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्जिंग मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो ये कुछ हैं, तो वहाँ पे जाके उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ मिनिस्ट्रीज़ को लेकर के हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।